सरकार के माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, सभी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण, एमएलए, एमपी, एमएलसी, अन्य पदाधिकारीगण एवं अन्य मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके द्वारा पटना के 2 एसटीपी का उद्घाटन हो रहा है और सीवान, छपरा और मुंगेर, जमालपुर की 4 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास संपन्न हो रहा है। मित्रों, नमामि गंगे योजना के तहत गंगा किनारे के बिहार के 20 शहरों की 30 योजनाएं, जिसके लिए 5,186 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है, उसका काम चल रहा है। इसमें 2 योजनाओं का आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि ये जो ट्रीटेड सीवेज वाटर है, इसको वापस हम नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि जो ट्रीटेड सीवेज वाटर, इसका इस्तेमाल हम सिंचाई के लिए करेंगे और इसका इस्तेमाल, इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के अंदर गंगा नदी के 34 स्थलों पर प्रति माह गंगा के पानी के नमूने का विश्लेषण किया जाता है और जिसमें पाया गया कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पीएच लेवल है, यानी एक्वेटिक लाइफ के लिए गंगा जल निर्धारित मानक के अनुरूप है। लेकिन जो मलजल और सीवेज है, जिसके कारण टोटल कॉलिफॉर्म या फीकल कॉलिफॉर्म जो है वो मानक से 100 गुना ज़्यादा है और इससे पटना गंगा नदी का जो पानी है वो स्नान करने योग्य नहीं है और पीने योग्य नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एसटीपी जो जिसका आज उद्घाटन हो रहा है और आगे जो योजनाएं चल रही हैं, उसके कारण गंगा नदी का पानी पीने योग्य जो है और स्नान करने योग्य बन सकेगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 57 वैसे इकाइयों की पहचान की जो गंगा किनारे अवस्थित हैं और उन सभी यूनिट्स में 0 लिक्विड डिस्चार्ज और ईटीपी स्थापित किया जा चुका है। और ये मैं दावा कर सकता हूँ कि बिहार के गंगा किनारे के उद्योगों के द्वारा और 0 इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो है और गंगा नदी में हो रहा है। और हम लोगों ने ऑनलाइन कंटिन्यूअस एफ्लुएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित किया है, जिससे डिस्चार्ज पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जो डॉल्फिन की जो कुल संख्या है, उसकी आधी संख्या केवल बिहार के अंदर है। 1455 डॉल्फिन, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया था, उसमें 18-19 में और 1455 डॉल्फिन बिहार के गांगे डॉल्फिन के रूप में पाई गई है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच 60 किलोमीटर की दूरी में गैंजेटिक विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी की घोषणा की गई है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पूरे एशिया के अंदर बिहार पहला राज्य है और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए और 2 एकड़ जमीन हम लोगों को मिली है और 30 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से हम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी, गंगा किनारे के जो 12 जिले हैं, वहाँ पर जैविक कॉरिडोर को चिन्हित करते हुए जैविक खेती हेतु 155 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है और गंगा किनारे के 5 शहरों के 103 क्लस्टर में जैविक खेती प्रारंभ की गई है। साथ ही साथ मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि नमामि गंगे योजना के लिए अभी तक भारत सरकार के द्वारा 2074 करोड़ रुपया बिहार सरकार को प्राप्त हो चुका है और साथ ही 91 से लेकर 2004-05 जिन लोगों की बिहार में सरकार थी और झारखंड जब एक था, उस 15 साल में मात्र नगर विकास एवं आवास विभाग पर 1114 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो हाल के 15 वर्षों में हम लोगों ने 34 गुना ज़्यादा खर्च किया है। कुल मिलाकर 34,217 करोड़ रुपया और केवल नगर विकास की योजनाओं पर खर्च किया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है आगे आने वाले दिनों के अंदर हम अपने शहरों के अंदर पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज
इन तमाम व्यवस्थाओं को पूरा करने में आपकी मदद से सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।